स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th एक्सरसाइज 7.8 के एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 25 है। इसी के अंदर 4 क्वेश्चन हैं। इनको हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे और पक्का आपके माइंड में बैठाएंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पीछे आप कर चुके हो। बस से क्या था, पीछे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था, इस बार डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो इसमें यहाँ लिमिट दी होगी हमको कहाँ से लेकर के कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है उसका, यानी ऐड करना है उनको। तो देखो इसका इंटीग्रेशन आपको x की पावर n का फॉर्मूला लिखाया था, x की पावर n dx। तो क्या होता था, x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c होता था, ये होता था। तो इसको x की पावर n से सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन में 3 और यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट। अच्छा, इस 3 का कोई रोल नहीं होता है, ये मतलब अपर लिमिट के साथ भी चलेगा और लोअर लिमिट के साथ भी चलेगा। तो इसको हम पहले ही बाहर ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ इस तरह से ले लिया हमने, 1/3 बाहर ले लिया और x की पावर 3 और अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस तरह से। तो यहाँ से 1/3 अब अपर लिमिट रख देंगे यहाँ, तो 3 का क्यूब कर देंगे, 3 की पावर 3 माइनस, अब x यहाँ 2 रख देंगे लोअर लिमिट, और इसकी क्यूब है तो क्यूब कर देंगे यहाँ। तो यहाँ से आ गया 1/3 तो बाहर है, और ये आ गया, देखो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा और -2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा। तो यहाँ से 1/3 और इनटू में इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 19/3 आंसर आ गया हमारा आंसर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका सेकंड है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें इसको हम टी मान लेते हैं। तो देखो इसके अंदर हम इंग्लिश वाले लेट लिखना, हिंदी वाले लिखना माना 30 माइनस में x की पावर 3/2 को हमने टी अज्यूम कर लिया। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ x की पावर n से करेंगे तो यहाँ माइनस में 3/2 और x की पावर n से करेंगे तो 3/2 माइनस में 1 और dx इक्वल टू में dt। अच्छा, अब यहाँ से देखो माइनस में 3/2 और x की पावर, इसको सोल्व करने पर हमको 1/2 मिल जाएगा और ये dx इक्वल टू में dt। अच्छा, तो देखो ये नंबर है ना, इसको तो हम राइट में दे देते हैं और इसको हम √x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √x dx इक्वल टू में ये 2/3 हो जाएगा, माइनस का 2/3 और ये dt। अच्छा, अब इसके अंदर लिमिट और चेंज करनी पड़ेगी आपको। तो लिमिट के अंदर देखो क्या करेगा, यहाँ व्हेन x इक्वल टू 9, x की जगह 9 रखेंगे, तो यहाँ 9 रखोगे तो 30 माइनस 9 का पावर 3/2। तो इसको आप सोल्व करोगे, तो मैं अलग से आपको पन्ने पर सोल्व कर देता हूँ इसमें। देन t इक्वल टू के अंदर देखो यहाँ 30 और -9 है, x जहाँ 9 रखे तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी पावर 3/2 दे रखी है, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 30 माइनस 3 का क्यूब 27 होता है। तो यहाँ 3 आ जाएगा, उनको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 3। अब हम लोअर लिमिट 4 रखते हैं यहाँ, तो यहाँ 30 माइनस 4 की पावर 3/2, तो यहाँ 30 माइनस 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 30 माइनस 2 की क्यूब कितनी 8 हो गई। तो यहाँ हो गया t इक्वल टू में 22, t इक्वल टू में 22। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 4 है, देन t इक्वल टू 22। अच्छा, अब हम इसमें देखो लिमिट तो इस तरह से चेंज कर देंगे, तो लिमिट लो दोबारा से लिखो इसको और t के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको। जहाँ 4 था वहाँ 22 रख दो, 22, और जहाँ 9 था वहाँ क्या रख देंगे, 3 रख देंगे हम सोल्व करने पर। और ये देखो dt के अंदर माइनस रूट में x dx की जगह क्या है, रूट में x dx -2/3 है, तो -2/3 को बाहर ले लो और ये dt रख देंगे, और ये तो dt रख दिया हमने, dt, और अपॉन में इसकी जगह 30 माइनस x की पावर 3/2 की जगह हम t रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/t का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमने आपको या तो x की पावर n से कर लो, इसको पावर ऊपर चली जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, या आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा है 1/x² dx का फॉर्मूला क्या होता है, -1/x होता है और प्लस में c होता था। तो ये डेफिनेट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस में 2/3
और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से माइनस का 1/t और ये पावर के अंदर ये ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे, यहाँ 22 ले लेंगे और यहाँ 3 ले लेंगे। अच्छा, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1, या इसे अलग अलग रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, -2/3। अब अपर लिमिट रखूँगा, अपर लिमिट 3, तो यहाँ माइनस का 1 है और अपॉन के अंदर यहाँ 3 रखेंगे, 3, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लगाएंगे, और फिर माइनस का 1/t है, तो माइनस का 1/t की जगह हम क्या रख देंगे, 22 रख देंगे, 22। अच्छा, अब हम इनको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से माइनस में 2/3 और ब्रैकेट यहाँ 3 इंटू में 26 है ना, 22, ये एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से ये तो हो गया माइनस का 22 और माइनस प्लस हो गया, तो प्लस के 3 हो गया। तो और सोल्व करेंगे तो माइनस का 2/3 और इंटू में यहाँ माइनस के 19 हो गए, कितने हो गए, 19, और अपॉन में यहाँ आया ये 3 तो पहले से ही है, और 3 इंटू में 22 और है अपने पास में, तो इसको काटेंगे हम। तो यहाँ देखो माइनस से प्लस कर दें, लेकिन इसको 2 से काटोगे, 2 1 जा 2 और ये 11 टाइम कट गया, 11। तो अब इसको माइनस इंटू माइनस प्लस का हो गया, तो 19 तो प्लस के हो गए, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99 मिल जाएंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये लिमिट है 1 से 2 है, और x अपॉन में x+1 x+2 ये मल्टीप्लाई में और dx। तो इसको हम पीछे कर चुके थे आंशिक भिन्नों से, तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर देंगे इसको हम। तो यहाँ ले लेंगे हम लेट यहाँ लिया हमने x अपॉन में x+1 और x+2, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, a अपॉन में x+1 और प्लस में b अपॉन में x+2। अब एलसीएम लेंगे यहाँ, तो ये x+1 और x+2 तो आएगा एलसीएम, तो दोनों ये कट जाएंगे। आगे क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू में a को इससे मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू में x प्लस में 2, और प्लस में b को इससे मल्टीप्लाई कर दो, b इंटू में x+1। अब हमको a की और b की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार इसको 0 कर दो और एक बार इसको 0 कर दो। तो यहाँ लिखेंगे हम, चेंज कर लेते हैं, देखो पुट x इक्वल टू -1 रख दो, -1 x बराबर -1 रखने पर, तो जहाँ भी x है वहाँ -1 रखेंगे, तो यहाँ भी हमने -1 रखा इक्वल टू में a, और यहाँ -1 और प्लस का 2, और यहाँ प्लस में b है, और यहाँ -1 और प्लस का 1 है, तो ये तो पार्ट हमारा पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का 1 बचेगा, तो +1 इंटू ए तो हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू हमको -1 मिल जाएगी। इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि x बराबर में इस सेकंड पार्ट को इसको 0 करेंगे, तो x इक्वल टू में -2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट x इक्वल टू -2, तो जहाँ भी x है वहाँ -2 रख दो, तो यहाँ -2 और इक्वल टू में a, और यहाँ -2 प्लस में 1 और प्लस में b, और यहाँ -2 प्लस में 1। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो b की वैल्यू देखो क्या मिलती है हमको, यहाँ ये तो 0 2 है, यहाँ 2, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 1 मिलेगा, तो माइनस का b हो गया, माइनस से माइनस कटेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। ये b की वैल्यू निकाल हम अब इसमें रख देंगे हम। तो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, किसका इंटीग्रेशन कर रहे थे, देखो इंटीग्रेशन 1 से 2 और x dx अपॉन में x+1 और ये x+2। अच्छा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से 1 से 2 और यहाँ x की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ -1 अपॉन में x+1, और इसको आप ऐसे करो, अलग अलग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, d(x) और प्लस में b की वैल्यू है 2, तो b की जगह 2 रख दो, और इंटीग्रेशन 1 से 2 लिमिट है, और यहाँ 2 अपॉन में x प्लस में 2 तो बाहर ले लिया हमने, 2 की वैल्यू ले लिया ना, और यहाँ 1 अपॉन में x प्लस में 2 और dx। अब हम इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा अलग पेज ले लेते हैं। देखो किस तरह से करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये लॉग में चला जाएगा, तो यहाँ माइनस में log mod ऑफ x प्लस में 1, और लिमिट क्या है 1 से 2 है, ये लो,
और यहाँ प्लस में 2 है और log mod ऑफ x प्लस 2 और यहाँ इसकी जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी हमारे पास में 1 से लेकर 2 तक आएगी लिमिट। अच्छा, अब इनको सोल्व करो। देखो दोनों की लिमिट सेम है तो दोनों को हम एक ब्रैकेट में भी ले सकते हैं। तो इसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, देखो इसमें ऐसे कर सकते हैं। तो देखो log, यहाँ log m की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है तो ये पावर यहाँ चली जाएगी तो यहाँ तो हो जाएगा log x प्लस में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस में है तो log m अपॉन n वाली फॉर्मूला लग रहा है तो यहाँ log क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पूरे की लिमिट क्या आ जाएगी 1 से 2 आ जाएगी, पूरे की लिमिट ले लिया। अब हम इनको एक बार अपर लिमिट रखते हैं एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। तो देखो log अपर लिमिट रखो इसमें पूरे में, लोअर को भूल जाओ। तो यहाँ 2 है तो 2 प्लस 2 यानी 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 16 आ जाएगा और अपॉन में यहाँ 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब लोअर लिमिट रखेंगे माइनस में, log लोअर लिमिट कितनी है यहाँ 1 है तो यहाँ 1 प्लस 2 3 हो गया तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अपॉन के अंदर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 2 हो गया, ये आ गया। अब वही log की प्रॉपर्टी लगा दो तो यहाँ से log m अपॉन n क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा क्या 16 अपॉन में 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 2, तो और इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पहला दूसरा तीसरा चौथा तो फर्स्ट इंटू फोर्थ हो जाता है, इसके अंदर क्या होगा log फर्स्ट कितना है 16 है इंटू में 2 है अपॉन के अंदर कितना है यहाँ 3 इंटू में 9 है। तो यहाँ से हम और सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये log और यहाँ तो 32 मिल जाएगा और अपॉन में 27, ये हमारा फाइनल आंसर आता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन है इसके अंदर एक, उसको भी देखते हैं। देखो इसको भी देखते हैं, इसके अंदर है क्या दे रखा है साइन क्यूब 2t कोस 2t dt है, ये दे रखा है। तो हम जानते हैं कि साइन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है जो कोस होता है तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि लेट साइन x साइन 2t इक्वल टू में थीटा मान लो, x मान लो, p मान लो, कुछ भी मान लो। इसकी जगह मान लीजिए मैंने क्या माना है x मान लिया, x या u मान लो u मान लिया इसको u। अच्छा, अब हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कोस होता है, कोस 2t और डॉट में 2t का कटन और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा du अपॉन में dt हो जाएगा। तो dt को इधर ले लेते हैं हम dt को, तो यहाँ से दोबारा और सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको cos t 2t cos 2t dt और इस 2 को डिवाइड में दे दो तो यहाँ से 1/2 और du आ गया। तो देखो इतना जो पार्ट है ना cos 2t dt का, इसकी जगह तो 1/2 du आ जाएगा और इसकी जगह हम u रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद लिमिट और चेंज कर लो तो देखो लिमिट चेंज, यहाँ वैन यहाँ t है, t इक्वल टू में अपर लिमिट π/4 रखता हूँ, देन u क्या आएगा देखो इसकी जगह π/4 रखूँगा तो 2 इंटू में π/4, 2 से 2 का जगह π/2 हो जाएगा तो π/2 को हम सोल्व करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ से दूसरा वैन t इक्वल टू में 0 तो देन u की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसकी जगह 0 रखूँगा तो साइन 0 की वैल्यु 0 ही होती है तो u की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब हम इसको सोल्व करते हैं, लिमिट हम 0 की जगह तो क्या रखेंगे 0 ही रखेंगे और π/4 की जगह 1 रखेंगे और इसकी जगह हम u रख देंगे, क्या रख देंगे u, और u की पावर 3 है तो u की पावर 3 लगा दो और यहाँ 1/2 और यहाँ du है, ये du है ना तो यहाँ 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं और du के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो यहाँ x की पावर n वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है तो एक पावर बढ़ जाएगी अपॉन में 3 प्लस में 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 तो बाहर ले लेंगे और यहाँ से u की पावर 4, u है ये, u की पावर 4 अपॉन में 4 और लिमिट रख दो कितनी है यानी 0 से 1 लिमिट। अच्छा, अब आप इस 4 को बाहर ले सकते हो, पहले कोई दिक्कत नहीं आती है इसके अंदर। 1/2 इंटू में 1/4 बाहर ले लिया और यहाँ मैंने u की पावर 4 रोक लिया और 0 और 1 है। अब यहाँ से तो मिल गया हमको 1/8 और u देखो कितना है, u की जगह अपर लिमिट 1 रखेंगे, अपर लिमिट 1 तो 1 की पावर 4 हो जाएगा माइनस में 1 की पावर 4 है
माइनस में ये जीरो रखेंगे तो यू की जगह जीरो है, जीरो की पावर कुछ भी रखो जीरो ही रहने वाला है ये। तो यहाँ से 1/8 और इन टू में इनको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस जीरो, तो यानी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा इसमें, यानी 1/8 ही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर इसका चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या है आंसर। आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स डालना, जैसा भी अच्छा बुरा कैसा भी लगा आपको।